सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। ए बप्पा क्या नौटंकी करने लगे आप? चुपचाप इसको आइए, वापस आइए। अरे मत करिए। सरना कोड लागू करो। सरना कोड लागू करो। सरना कोड लागू करो। सरना कोड देना होगा। सरना कोड देना होगा। सरना कोड देना होगा। सरना कोड लागू करो। इनको बाहर करो। आप व्यवधान डालिए। ये रेल परिचालन में व्यवधान है। आप फालतू में हमारे स्टेशन में आकर के आप अपने शब्दों का मर्यादित बस बयान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी तरह हम लोगों को भेड़ बकरी समझ रहे हैं। आप आदिवासी को भेड़ बकरी गलत, आपने गलत सवाल नहीं किया। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए हमें जाने दीजिए। बाहर करिए। बाहर अधिकार की लड़ाई अधिकार की लड़ाई ट्रैक पर होती है। कहीं पे भी कर सकते हैं। हमारा झारखंड है, हमारा झारखंड है, आप लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन सेफ जोन नहीं है। देखिए ऐसा सेफ बात जोन है नहीं है। प्लीज ऐसा बात मैं मैडम हाथ जोड़ता हूँ, आप ये सब बात मत करिए प्लीज। हमने इतना अधिकार आपको दिया, सिंबॉलिक। आप आइए, खड़े होकर एज पर ले लीजिए। फोटो नीचे मत हमको उतारिए। फोटो खिंचवा के अपना अधिकार नहीं मांगना है। फोटो खिंचवा के अपना अधिकार नहीं मांगना है। अधिकार मिल हाँ जाएगा। बिल्कुल, ये दिल्ली तक बात पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली तक पहुंच नहीं रही है। सुनिए, ये मेरा वादा है। आप वादा ऐसे पहुंचेगा। कैसे? तो आप किसी को भी, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनको बुलाइए। हम नहीं मानते आप नेता किसी को बुलाइए जो कि बोले कि हम आपको धर्म कोड दे रहे हैं। आप सरना कोड दे रहे हैं तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं तो प्रशासन हमें धर्म कोड नहीं दे सकते ना। तो प्रशासन बात तो पहुंचा सकता है। बात कैसे पहुंचाइएगा? आप अभी फोन लगाइए मिनिस्टर को, जो भी है हमारे केंद्र में बैठे हुए अर्जुन मुंडा जी को लगाइए। माननीय मुंडा जी हमारे धर्म के हितैषी अगर हैं, सरना धर्म अगर कोड नहीं दिला सकते हैं तो उनको गद्दी छोड़नी चाहिए। क्यों हमारे आदिवासियों के हितैषी बनने बैठे? करिए, हट जाइए। देना होगा, देना होगा। सरना कोड देना होगा। देना होगा, देना होगा। सरना कोड लागू करो। लागू करो, लागू करो। सरना कोड लागू करो। लागू करो, लागू करो। सरना कोड देना होगा। देना होगा, देना होगा। कोड लागू करो। लागू करो, लागू करो। कोड लागू करो। 30 दिसंबर को सरना कोड की मांग को लेकर भारत बंद का छिटपुट असर देखने को मिला। गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में बंद समर्थक पहुंचे। सरना कोड की मांग को लेकर नारे लगते रहे। ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की संख्या अधिक थी। ट्रेन रोकने को लेकर सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों से बंद समर्थक महिलाओं की बहस हुई। अपनी हक और अधिकार को लेकर दिल्ली तक बात पहुंचाने की बात कर रही थी। भारत बंद को सफल बनाने के लिए झारखंड में केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी सिंगल अभियान के समर्थक कई जगहों पर बंद कराने उतरे। अच्छा, तुम भी जो नहीं जाओगे? सभी लोग क्यों मारा जाएगा? क्यों जाओगे? बता, रीजन बताना। क्या रीजन है? ठीक है, आपको बोला जा रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा क्या? झारखंड के गंगा घाट रेलवे स्टेशन में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में बंद समर्थक रेल पटरी पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। देना होगा, देना होगा। कोड लागू करो। लागू करो, लागू करो। सरना कोड लागू करो। लागू करो, लागू करो। सरना कोड लागू करो। लागू करो, लागू करो। सरना कोड देना होगा। देना होगा, देना होगा। कोड देना होगा। देना होगा, देना होगा। सरना कोड लागू करो। लागू करो, लागू करो। केंद्र सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ। प्रशासन द्वारा समझाकर उन्हें रेल पटरी से हटाया गया। उसके कुछ देर बाद ही फिर से महिलाएं रेल पटरी जाम करने के लिए आगे बढ़ने लगी। रेल पटरी जाम करने के लिए कई बार कोशिश की गई, मगर पुलिस की मुस्तैदी और उनकी घेराबंदी के कारण बंद समर्थक दोबारा रेल पटरी तक पहुंचने में नाकामयाब रहे।
लेकिन केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की अकेले नारे लगाते हुए लगभग भागते हुए रेल पटरी पर कूद पड़े। जी ए बप्पा क्या नौटंकी करने लगे आप? चुपचाप इसको आइए। इन्हें वहां तैनात रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के निर्देश पर जबरन टांग कर रेल पटरी से हटाया गया। सरना कोड देना होगा, सरना कोड देना होगा, सरना कोड लागू करो। आज 30 दिसंबर रेल रोड चक्का जाम को लेकर पूरे आदिवासी समाज सड़कों पर उतरे थे और रेल रोड चक्का जाम किए हैं, जिसमें से हजारीबाग, रांची, गुमला, लोहरदगा एवं देश के 7 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम करके सरना कोड की मांग किए हैं। और निश्चित तौर से आज आदिवासी जो 15 करोड़ प्राकृतिक पूजक आदिवासी है, जो अपना हक अधिकार के लिए आज केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, रेल रोड जाम किए हैं। चूँकि 15 करोड़ आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, वो ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है और ना तो जैन है या बौद्ध है। लेकिन आज तक केंद्र सरकार जो है सरना कोड नहीं दे रही है, जबकि वर्षों से आदिवासी हमेशा से संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके जो है अपना हक अधिकार को मांग रहे हैं। कभी रेल रोड जाम कर रहे हैं, कभी सड़कों पर उतर, कभी भारत बंद, कभी राज्य बंद, तो इस तरह का जो है मांग कर रहे हैं। यदि इस मांग को केंद्र सरकार 2024 के चुनाव से पहले यदि सरना कोड सरकार नहीं देती है, तो आदिवासी समाज केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और यदि सरना कोड पे केंद्र सरकार पहल नहीं करती है, तो इससे भी बड़ा उलगुलान होगा। पहले भी आपका अधिकार के लिए अभी लड़ते होंगे। अरे हम लोग अधिकार, सुनो मेरी बात, सही जगह सही बात करते हैं। ठीक है, आप लोग वापस चले जाइए। नहीं जाना है, हम लोग को जाने के लिए आज बोला है कि जाओ उधर जो ना, मतलब गाली भाई बोल के एकदम बात कर रहे हैं, जाइए जाइए, नहीं जाएंगे तो क्या करिएगा, उठा के लेकर रखिएगा हमको। कहाँ जाना है? चलो मेरे साथ। नहीं जाएंगे, हम चलो, जोना तरफ जाएंगे। नहीं नहीं, जोना खाए चलोगे, रांची चलो, हमारा घर रांची, रांची लेके चलेंगे। चल चलो, यहाँ आ गए हम, लिखित में रिपोर्ट बना, इतना आसानी से देंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फोटो के साथ भेजेंगे, बात पहुँच जाएगी। लेकिन तरीका ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? रोज आपको यही जाना नहीं, चलो रिपोर्ट जाएगी। चलो आप लोग चले जाइए, वापस चले जाइए। कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। वहीं कांग्रेस नेत्री सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत भी भारत बंद और सरना कोड के समर्थन में गंगा घाट रेलवे स्टेशन पहुंची। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और रेल पटरी जाम करने की नाकाम कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, आप गलत इल्जाम मत लगाइए। मैं कुछ नहीं बोली, आप बोली कि मैंने कुछ अच्छा आइए मैडम, आइए। गलत इल्जाम नहीं लगाया। मैडम, पांडे जी, आप हमारे जाति के विरोधी मत बनिए। नहीं, कोई विरोधी नहीं है। आप जाति के विरोधी बन रहे। मैं अभी तक कुछ नहीं बोली, जब की लीडर हूँ तब भी नहीं बोली। प्रोटेस्ट हम लोग शांति तरीके से कर रहे थे। इस तरीके से आप ना अनर्गल बात मत बोलिए। कोई नहीं। इतनी शांति से रहने के बावजूद आप हालांकि पुलिस प्रशासन संयम से काम लेती रही, हाथ जोड़ती रही, समझाती रही। रांची मूरी सेक्शन के बीच ट्रेनों का परिचालन सामान्य दिनों की तरह ही रहा।
बंद के कारण ट्रेनों पर इस सेक्शन पर किसी तरह का प्रभाव देखने को नहीं मिला। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी व अनगढ़ा थाना के पदाधिकारी अपने जवानों के साथ मुस्तैद दिखे। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद। कैसे लोगे सरना कोड, लड़के लेंगे सरना कोड, कैसे लोगे सरना कोड, चलिए मैडम चलिए, कैसे लोगे सरना कोड, कैसे लोगे सरना कोड, कैसे लोगे सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी अधिक थी। रेल रोको अभियान को देखते हुए रेल प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था दिख रही थी। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। सर ये बताइए कि चूंकि आज भारत बंद है और गंगा घाट में ट्रेन रोकने की बात हो रही थी, बंद समर्थक भी आए, तो किस तरह की समस्याएं आई? क्या ट्रेनों की परिचालन बाधित हुई? हाँ, करीब 40-50 सरना समर्थक लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर आरपीएफ, जीआरपी और लोकल पुलिस के लोग मुस्तैद थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी बंद या कोई भी ट्रेन सेवा बाधित नहीं हुई और पूरा ये बंद जो कार्यक्रम था शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर संपन्न हो। किन किन कंपनियों ने आपकी सहयोग की जो अभी यहाँ पर गंगा घाट स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी के अलावे और यहाँ आरपीएफ, जीआरपी और लोकल पुलिस के लोग मौजूद थे और इसको बंद को कामयाब होने से रोकने में हम लोग कामयाब हुए और कोई भी किसी भी तरह की ट्रेन सेवा बाधित नहीं हुई और नहीं रेलवे के परिचालन में कोई समस्याएं आई। किसी तरह की कोई गिरफ्तारियां, कोई चार्जेस वगैरह कुछ ऐसी नहीं, चूंकि ये लोग बंद नहीं किए, अपनी मांग को इन्होंने अपना लिखित प्रतिवेदन दिया जिसको हम लोग ले लिए हैं। आगे कार्रवाई के लिए हम लोग इसको आगे भेज देंगे और किसी भी तरह की कोई समस्याएं खड़ी नहीं है। वहीं कांग्रेस नेत्री निशा भगत ने ग्रामीण महिलाओं के जज्बे को सलाम किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संबोधित भी किया और आने वाले समय में अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर एकजुट रहने, सजग और सतर्क रहने को भी कहा। आदिवासी समाज की रक्षा और अधिकार को लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने की भी बात कही। गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर जग उपस्थित जितना भी आंदोलनकारी माता बहन जे भी माई बहन मन है, सबके हमर बटले जम्मा जम्मा जोहाई। सादरी तो कटी कटी गुठिया ले जानो ना, अगर सादरी में गुठिया कहबा होले सादरी में गुठियाबो और हिंदी में कहबा तो हिंदी में भी गुठियाबो। हिंदी बोलिए, सब सुने। यहाँ आज हम लोग सरना कोड के लिए अपने अधिकार, अपने अस्तित्व की मांग करने के लिए जो भी महिलाएं आज यहाँ उपस्थित हैं, खासकर महिलाओं को मैं अपने तरफ से, अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ, क्योंकि मैंने इनकी ताकत को देखा, महसूस किया कि वाकई जो झारखंड अलग हुआ है आदिवासियों के हित के लिए, आज जो हमारे केंद्र की सरकार है जो सरना कोड देना नहीं चाह रही है, ताकि वो चाहते हैं कि हिंदुत्व में, सरना सनातन में अपनी जो सरना का जो धर्म है, हमारी जाति है, उसको मिला दे और हमारी जो पहचान है उसको छुपा दे। जब आदिवासियत की हक और अधिकार की बात आती है तो सब मौन रहते हैं। ऐसे में मुझे याद है कि संसद भवन में आदरणीय सांसद महोदया ने कहा था कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, लेकिन केंद्र में सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, बेरोजगारी है, नफरत की राजनीति है। लेकिन आज जो भाईचारा का जो संदेश देने वाले, जो जल जंगल जमीन के रखवाले हैं, जो आदि समय से इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आदिवासियत की एक अलग पहचान है, और इस अलग पहचान को ना देख करके आज जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो भी सरना सनातन लोग हैं उनको पूरी तरीके से हिंदुत्व में कन्वर्ट कर देने की बात आ रही है। कुछ लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं क्रिश्चियनिटीज में, कुछ लोग मुस्लिम्स में,
कुछ लोग हिंदुत्व में चले जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म होते जा रहा है। आज जिस तरीके से माताओं बहनों को मैंने देखा है कि लड़ते हुए, आज मैं गुमला की बेटी होकर के रांची में रहना होता है। फूलचंद जी ने कहा था कि हमारे आदिवासी हक और अधिकार के लिए लड़ने आ रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने आ रहे हैं। ऐसे में मैंने समय न गंवाते हुए कहा कि मैं भी अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, चाहे अकेले ही आऊंगी, लेकिन मैं लड़ूंगी। मैंने गतिविधि देखा तो देखा मैंने कि आदिवासी शेरनियां ऑलरेडी यहाँ दहाड़ रही थी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सरना कोड हम लोग लागू करा कर रहेंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को सरना कोड लागू नहीं मिल जाता है। मैं आभार भी प्रकट करती हूँ फूलचंद तिर्की जी का कि उन्होंने इतने लोगों को जगाने का काम किया है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो जल जंगल जमीन बचाए रखने की जो हमारा धारणा है, उसको पूरी तरीके से आप लोगों के माध्यम से लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग अपने हक और अधिकार लेने में कामयाब होंगे। इतना ही कहके अब सभी माताओं बहनों को, बच्चों को, हमारे यहाँ पे अभिभावक गार्जियन हैं, सभी को मेरी तरफ से पुनः नमस्कार और जोहार करती हूँ। और ये आंदोलन जारी रहे और हम लोग जीतेंगे, और एक दिन बताएंगे सरना कोड लागू होने के बाद कि हम भी आदिवासी है, गर्व से कहेंगे ये हमारा कॉलम है। इतना ही कहकर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और जो भी केंद्र में बैठे हुए आदिवासियों के हितैषी है, जैसे कि सबसे बड़े हितैषी हमारे केंद्र में बैठे हुए अर्जुन मुंडा जी, मैं उनको आप लोगों के माध्यम से बात जरूर पहुंचाइएगा कि अगर आज आप केंद्र में बैठ करके पूरी ताकत में रह के आदिवासी भाई बहनों को, आप अपने बच्चों को अगर नहीं देख सकते हैं तो आने वाला चुनाव देर नहीं है, 24 में आपको भी उखाड़ के फेंकने का काम हम आदिवासी भाई बहन करेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को अंत करती हूँ मैं। नमस्कार, जोहार। सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। केंद्र सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। केंद्र सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। जय जोहार, जय जोहार, जय धर्म। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।